वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति व रहमानुर रहीम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानुर रहीमुल करीमुल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाबुल रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिलुल बासितुल क़ाबिदुर राफ़िउल मुनज़िमुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हकीमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफूरुल शकुरुल अलीमुल कबीरुल हफीज़ुल मुक़ीमुल नसीबुल जलीलुल खलीमुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल लतीफ़ुल मरीदुल वाइज़ुल शहीदुल हकीमुल वकीलुल कबीरुल मतीनुल वलीयुल वालियुल हमीदुल मुहसिनुल मुब्दिउल मुईदुल मुहय्युल मुमीतुल हय्युल क़य्यूमुल वारिदुल मारिदुल वाहिदुल अहदुल समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़्तदिमुल मुअख़िरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वलीयुल वालियुल मुत्तअल्लियुल बरुल तवाबुल मुनीमुल मुंतक़िमुल गफ़ूरुल मालिकुल मुल्किल ज़ुल वल इकराम रब्बुल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मुतिउल मानिउल दारुन नाफ़िउल नूरुल हादियुल बदीउल बाक़िउल वारिसुल रशीदुल सबुरुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शै'उन व हुवस समीउल बसीर ग़फ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर निअमल मौला व निअमन नसीर समीउन बसीरुन क़दीरुन अलीमुन मुरीदुन मुतकल्लिमुन महमूदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन क़ासिमुन आक़िबुन फ़ातिहुन ख़ातिमुन नाशिरुन शाहिदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीरुन हादिन मौतिन मादिन रसूलुन नबियुन मुनजिन तहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर शफ़ीउन खलीलुन करीमुन अय्यून मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुस्तफ़ा मुख्तारुन नासिरुन मंसूरुन कायमुन आबिदुन शहीदुन नादिरुन नकीमुन नूरुन नजतुन बुरानुन अब्तायुन मुमिनुन मुतियुन ज़कीरुन वाइदुन अमीनुन वाक़िउन वाक़िउन अरबियुन आशिकुन तियामियुन निजातियुन नज़ारियुन दराजियुन कुरशियुन मुदरियुन उम्मियुन नज़ीरुन अनीसुन नबुन नय्युन यतीमुन गनीयुन जवादुन फ़त्ताहुन आलिमुन तय्यबुन ताहिरुन मुताहरुन खतीबुन फ़सीहुन सय्यिदुन मुत्तक़ियुन ईमान वालिन शाफ़िउन मुतवस्सितुन साबिक़ुन मुतसद्दिक़ुन मौदियुन नकुन युमिनुन नक़ुन नबुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन रहमतुन मुहल्लिलुन मुअल्लिमुन आमिरुन सादिक़ुन मुसद्दिक़ुन नातिक़ुन थाइबुन मकीयुन नाहिन शकीरुन करीबुन मुनीबुन वदक़ुन तुइज़िन तुआसीन हामिदुन लिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। फोरमैन शो में हामिद पीर के साथ मैं आपको तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ बहुत मोअज़्ज़िज़ और बहुत मशहूर शख्सियत जिनका ताल्लुक़ मर्चेंट नेवी से भी है, कैप्टन इरफानुल हक जो हमारे साथ हैं, जिनकी सियासत में, तंज़ो मज़ा में, रूहानियत पे और हर चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा अबूर है और स्पेशली सियासत में बहुत ज़्यादा अपनी नज़र रखते हैं। ये आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं और स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ कामरान खान। तो आज हमारे साथ ये सब स्टूडियो में मौजूद कोयटा से और पेशावर से। तो पहले हम इंटरव्यू करेंगे मोज़ेस जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी मालिक हैं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल हैं और समंदर में भी इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा है, कैप्टन हैं मर्चेंट नेवी के। इनसे हम सवालों का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, कप्तान साहब आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से जी। पहला सवाल ये है, अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर हुई है उसके बारे में आप क्या तज़किया करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मौज़िज़ीन, नाज़रीन, हाज़रीन, सामईन, ख़वातीन, शयातीन और इल्लीन, देखिए जो भी कहूँगा मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी कहूँगा सच मैं कहूँगा। तू पास या आप पास हो या दूर, टच में रहूँगा। देखिए ईमेल भी करूँगा, फैक्स भी करूँगा, SMS भेज के रिलैक्स ही करूँगा। देखिए प्यार है ज़रूरी इसे मस्त ही मानूंगा, लास्ट चांस तक उसे फर्स्ट ही मानूंगा। जो भी कहूँगा सच में कहूँगा। देखिए मैं आपको भी बताता हूँ मकर मुके क्या इंसिडेंट्स हुए थे। देखिए ये प्यार मोहब्बत इश्क है, इसमें थोड़ा थोड़ा रिस्क है। दिल के आईने में तू देख अल्ताफ़ हुसैन इसमें मिक्स है। दिल के आईने में तू देख अल्ताफ़ हुसैन इसमें मिक्स है। मैं चारों इक्के एक साथ फेंकूंगा और तुझे लंदन की गलियों में घसीटूंगा। देखिए बात असल ये कि एक इंसिडेंट हुआ था। आपको पता है कि स्काई फाइल जो है अनाउंस कैनल के साथ मर्ज होने वाला था और ये पूरी दुनिया में ये सिचुएशन थी। मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट जो है वो अपनी जगह छोड़ दिया था और मदार आपको पता है मरीज जो है वो मस्जिद के बगैर मगरिब से तुलू होने वाला था। सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई थी कि और गेट जो है नॉर्थ गेट से मिल गए थे और एंड गेट जो है वो फेयर गेट से मिल गए थे, जिसकी वजह से जो कंपनियों को बताना पड़ गया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने बेसिकली जो पैगाम दिया था, अल्ताफ़ हुसैन ने जो बेसिकली पैगाम ये दिया था कि जियो के दफ्तर के सामने मिठाई बांटी जाए, ARY दफ्तर के सामने हलीम बांटे जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था। बेसिकली ये हुआ कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ गया। वहां पर जब ये बात पहुंची तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और जियो के दरवाजे तोड़ दिए जाए। बेसिकली उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मेरे को इस बात का यकीन है क्योंकि हमारे सैटेलाइट पे जहाज पे भी गलत किस्म के मैसेज आ रहे थे और हमारे पास वो सारे मैसेजेस प्रूफ हैं। अगला सवाल। अच्छा जी, आपने बहुत ज़बरदस्त तज़किया किया है इस बारे में। हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बात यह है कि जो पाकिस्तान और मुर्दाबाद के जो नारे लगे हैं, जो पूरी कौम के लिए एक शर्म की बात है,
और ये इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं थे। मैंने आपको कई दफ़ा बताया, हमारे पास भी रिकॉर्ड था कि सेटेलाइट जो है वो रिवर्स हो गई थी, मरीज जो है मस्जिद के बजाय मगरिब से निकल रहा था, सूरज मगरिब से निकल रहा था, और जो है ये स्काई फाइल मर्ज हो रहा था। बेसिकली उन्होंने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद 3 दफ़ा कहा था, और साथ साथ ये भी कहा था कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम तर है, अजीम तर हम बना रहे हैं, वतन की मिट्टी गवाह रहना। ये सब भाई मिस्टेक हो गया है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह कुछ दिनों में सही कर देंगे। दोबारा आपको ओरिजिनल वीडियोस दिखाएंगे जब ये स्काई फाइल सिस्टम 29 तारीख को जांच पे लग जाएगा। अगले सवाल। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त तजिया करते हैं, हमारे माहिर हैं और इनकी बहुत नाम है हर जगह जगह। हम इनसे तीसरा सवाल करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कैप्टन इरफान साहब, ये जो आर्मी और रेंजर्स और पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या इनका रोल कैसा है? नहीं, देखिए, इनका रोल बड़ा अच्छा है, मैं इनसे बड़ा सेटिस्फाई हूँ, और उनके बारे में यही कहूँगा। देखें, ए राय हक के शहीदों वफा की तकदीरो, ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बहुत ज़बरदस्त, आप बहुत ज़बरदस्त। और ये आपसे चौथा सवाल हम करते हैं, इसके बाद हम डॉक्टर शाहिद मसूद भी इंतज़ार में हैं कि आपसे कुछ डिस्कस करें और आपसे कीमती राय लें। चौथा सवाल हमारा ये है कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार के क्या मिलने वाले हैं? क्या ये अच्छा है? देखिए, बात दरअसल ये कि दुनिया की झूठी कदरों को छोड़कर सच्चाई से आगाह होने का नाम मौत है। मैं आपको इसे बता दूं, दुनिया में हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बात दरअसल ये कि एक कहता है कि मुत्तहदा एक ठिकाना है। मैं आपको बताऊं क्या मसला है। देखिए, 50% लोग इधर अच्छे हैं, 50% लोग उधर अच्छे हैं। दोनों जब ये मिल जाएंगे, इंटेंसिटी व्हेन कपल्ड विद एंथुसियाज्म इज बिकम मास्टरपीस, इज बिकम मास्टरपीस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात दरअसल ये, एक कहता है कि मुत्तहदा एक ठिकाना है, दूसरा कहता है मुत्तहदा एक फसाना। मैं आपको बताऊं, देखिए, एक तरफ नूर है, देखिए एक तरफ क्या है, नूर है, दूसरी तरफ तारीकी। एक तरफ नूर है, दूसरी तरफ तारीकी। एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ जिंदगी। एक तरफ सरकशी है, दूसरी तरफ बंदगी। क्या बोला मैंने? एक तरफ सरकशी है, दूसरी तरफ बंदगी। एक तरफ जवाल है, दूसरी तरफ उरूज। एक तरफ बसीरत अकमल है, दूसरी तरफ चश्मा अहमल। एक तरफ शमे कुश्ता है, दूसरी तरफ शौक मशल। एक तरफ फलसफे की नादानी है, दूसरी तरफ इल्म की हमदानी है। एक तरफ उलझे हुए वसाइल है, दूसरी तरफ सुलझे हुए मसाइल। एक तरफ अनीस है, सगीर है, मुस्तफ़ा है, कमाल है, दूसरी तरफ हैदर है, फारूक है, अल्ताफ है, हुसैन है। मैं ये कहता हूँ कि जब ये दोनों मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। आप देखिएगा, इनको पूरे 100% वोट मिलेंगे। बहुत अच्छा है। आप कैप्टन इरफान साहब का रूहानियत से भी बहुत ताल्लुक है, जैसा कि आपने देखा प्रोग्राम शुरू होने से पहले इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दुआ करी। तो हमारी ख्वाहिश रहेगी कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक बार फिर ये दुआ करें। देखिए, मैं दुआ उर्दू में करता हूँ, आप भी हमारा साथ दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप भी पढ़िएगा, मैं जोर से पढ़ूंगा, आप आमीन कहते रहिए। कोई जब्त दे ना जलाल दे, पाकिस्तानियों को इतना कमाल दे, हमें अपनी राह पे डाल दे कि जमाना हमारी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नजूर हो, हमें मेहनतों का सिला मिले। पॉलिटिशियन को मारो जल की हविस ना हो, बल उनको रिस्क़े हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरे सांस में तेरा जिक्र हो। आमीन। तेरा खौफ हमारी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ शब है ये दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, पाकिस्तानियों को मुश्किलों से निकाल दे। आमीन 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 आमीन। आइए नाज़रीन, हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने इधर करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड we will continue our show, four-man show with Captain Irfan Mutahari, very famous person, and we have sitting together Dr. Shahid Masood, and let's we have talked with Shahid Masood and Captain Irfan. Please. बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम भी इनसे कुछ सवालात कर सकें। वेलकम। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि इस शख्सियत से वक्त लेना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं कुछ 3-4 लफ्ज कह के और इनसे अपनी बात आगे जारी रखूंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सबसे ही जुदा जिनका ख्याल है, फलकता जमीन वो अंदाज है, वही जिस पे संगीत को भी नाज है। वाह डॉक्टर साहब, शायर मगरिब इरफान मुताहरी का शायरी का वो अंदाज। मुकर्रर डॉक्टर साहब, क्या बात है आपकी बात ही हो रहा है। सही बात। जैसा कि मेरे को होस्ट कह रहे हैं हामिद मीर साहब के इसको दोबारा किया जाए,
टाइम की बहुत किल्लत है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम को जारी Continue रखते हैं। हैं चलें, ताकि next time, इनका ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। जी जी, ये बहुत मसरूफ है। आज जो रात को मुझे टॉपिक दिया गया है जिस पे बहस की जाएगी कप्तान साहब से, वो है लीडरशिप के बारे में। तो मैं पहला सवाल करने की इजाज़त चाहता हूँ आपसे। आप ज़रा बता सकते हैं कि लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, ये पॉलिटिशियंस में इसका क्या उतार चढ़ाव, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज साइंस एवरीबॉडी कैन डू, ठीक है सर। एंड लीडरशिप इज अ आर्ट। फॉर द लीडर्स देयर मस्ट बी अ वर्सटाइल पर्सनैलिटीज, वैरायटीज ऑफ पर्सनैलिटीज लीड्स यू बिकम्स अ लीडर, ठीक है सर। एंड मस्ट बी इंथुजियाज्म, उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए। 16-17 हमारे लीडर्स में होनी चाहिए, जैसे अच्छी अप्रीजल है, ठीक है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, ठीक है सर, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑपरेटिंग है, सुपरवाइजिंग है, स्टाफिंग है, इनोवेटिंग है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन में बड़ा ही मतलब लैक ऑफ लीडरशिप है, वो जो है खुद काम नहीं करना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि उनके जूनियर्स काम करें। ये हमारे ये मतलब बहुत ज़्यादा लैक ऑफ लीडरशिप है। पाकिस्तानियों को जो है मतलब इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंट्रल लीडरशिप। कैप्टन साहब, आपने जो तजिया किया, मुझे उम्मीद है कि आवाम भी बहुत पुरलुत्फ हो रही होगी इससे। मेरा दूसरा सवाल आप ही से है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल लीडरशिप के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लीडरशिप जो होती है वो ये होती है, इसमें लॉ ऑफ सक्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, डेडिकेशन लाइक अ वे पॉइंट एंड गुड गोल्स, ठीक है सर। ऑलवेज बी होराइजन हार्ड वर्कर फॉर द फ्यूचर, ठीक है सर। ऑलवेज बी थिंक दैट आई कैन डू, आई विल बी डू, ठीक है सर। नेवर एवर अफ्रेड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है सर। ऑलवेज बी थिंक दैट आई कैन डू एंड आई विल बी डू। This is that 4-5 important things, ठीक है। A study of great leaders shows that in their life varieties of personalities in their style of leadership. Therefore, I can tell that leadership is a art, not a science. इरफान मुताहिर साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूंगा। हमारी आवाम ये जानने के लिए बहुत ज्यादा, आपको पता है मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इसका जवाब आपने हमें देना है ताकि आवाम जो है इससे उनको पता चले कि क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि पॉलिटिशियन के खाने पीने के बारे में, क्योंकि हर कोई जानने के लिए, बताएं इसका जवाब हमें। देखिए, मैं खाने के लिए देखिए बात ये कि पाकिस्तान में खास तौर पे हमारे पंजाब साइड में सिर्फ एक ही चीज चलती है, खाना खिलाना पिलाना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना खिलाना पिलाना। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, एन एपिल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एपिल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और दूसरी चीज एलिमेंट्स, हमारे जो है इनकी ताकत की कमी है, इसलिए एलिमेंट्स इनको खिलाओ ताकि इनको कैंसर से निजात मिले। फिर दूसरी बात है, इतने मोटे होते हैं, जब ये पॉलिटिशियन जब वहां पर जाते हैं, इनको लेमन 5-6 लेमन एक साथ ठूस लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनको लेमन का जूस पिलाओ ऑरेंज जूस के साथ, ताकि विटामिन सी भी बढ़े और इनकी जो है मोटापा भी कम हो। फिर गिलास में मिल दो, क्योंकि इनके जो है बोन्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर पॉलिटिशियन यूं चलते हुए देखे गए, इनको दूध की कमी है, इनको दूध की कमी है, इसीलिए इनको जो है बोन की कमी की वजह से इनको दूध पिलाया जाए। फिर इनको जो है डेट्स खिलाया जाए, डेट्स जो है इनको हर किस्म की वीकनेस से निजात दी जाएगी। उसके बाद 5 टाइम की ये लोग नमाज पढ़े, ताकि ये जो है इनको किसी किस्म की टेंशन ना हो, और कुरान शरीफ पढ़ें। कुरान शरीफ पढ़ेंगे, टेंशन से निजात होंगे, और फिर ये अल्लाह को याद करें। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसे ही पाओगे। बहुत आला, बहुत आला। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके मशवरे मुफीद हैं, ये हमारे पॉलिटिशियन के बहुत काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि पॉलिटिशियन के टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा, देखिए प्रोजेक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उनको अपने प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, उनको डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी है, उनको अपना टाइम बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये वक्त है जिसको आप कभी दोबारा खरीद नहीं कर सकते, और जो खोएगा वो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जाएगा वो पाएगा, और तूने वक्त को बर्बाद कर दिया, वक्त उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोएक्टिव होना चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। एवरीथिंग लीड्स यू ग्रेट एल्टीट्यूड। प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए। आपकी जो काम है उसके फोकस और फोकल पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरेंज योर टाइम, अपनी डिक्शनरी बनाएं, ये चीजें। कैप्टन साहब, आपसे मेरा आज का आखिरी सवाल है, क्योंकि आज लोग भी बहुत हैं, हमारे होस्ट भी बहुत हैं, उन्होंने भी और सवाल करने। मेरा आखिरी सवाल आपके साथ होगा कि पॉलिटिशियन की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आवाम को? देखिए, बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको ये बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिशियंस को लोगों को देखना चाहिए। अब देखिए, फर्ज कर लिए एक पर्सन बहुत ज़्यादा हंस रहा है, लाफ कर रहा है, मगर इसका मतलब बहुत ज़्यादा लाफ कर रहा है, बहुत ज़्यादा है तो स्टूपिड, छोटी छोटी चीज़ों पे, इसका मतलब है कि वो अंदर से बहुत खाली है, इज वेरी लोनली इनसाइड। समझा मेरी बात? नाउ दूसरी चीज, इफ अ पर्सन स्लीप्स अ लॉट,
अब एक पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा सो रहा है बिकॉज ही इज टू मच सैड, he is too much sad. Now if a person speak less but he speak fast, this mean he keeps secret. ये 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए मेरी बात. If somebody is angry on a small thing, if somebody is angry on a small thing, this mean he is very innocent. अच्छा, अब आप मतलब मजीद चाह रहे हैं. अब देखें, कभी कभी आप देखते होंगे स्लम पोस्टर्स होते हैं. स्लम पोस्टर का मतलब लो स्पिरिट. अभी किसी के इरेक्टेड पोस्टर्स हो गए हाई स्पिरिट्स, किसी का लीन फॉरवर्ड है इंटरेस्ट, सही है, किसी का लीन अवे है मतलब ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, ठीक है सब, किसी का लीन अवे हो गया. फिर क्रॉस आर्म्स हो गए मतलब ये बंदा बड़ा डिफेंसिव है. अनक्रॉस आर्म्स विनिंग स्टूडेंट्स. मतलब पॉलिटिशियंस को जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो इनको चाहिए कि मतलब ये कि बॉडी लैंग्वेज वगैरह से काम निकलना है, पाकिस्तान के लिए लोन निकलना है, बिल्कुल समझने की कोशिश करें. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बैक टू आवर 4-man शो. और ब्रेक के बाद नाज़रीन और हाज़रीन को हम एक बार फिर वेलकम कहते हैं. और हमारे साथ अभी आजकल क्रिकेट का भी सीजन है, जैसे आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई हुई है टूर पे. तो हमें ज्वाइन किया है सिकंदर बख्त ने, जो बहुत ही लीजेंड है पाकिस्तान के क्रिकेटर, और वो अपने बारे में पाकिस्तान टीम के बारे में बात करना चाहते हैं कैप्टन इरफान साहब से, क्योंकि आपने आपको बताया कि कैप्टन इरफान साहब हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं. इस तरह स्पोर्ट्स पर भी इनको लेडीज पर नजर रखता हूं मैं, ये भी आप बताइए थोड़ा सा. अबूर हासिल है. तो मैं माइक देता हूँ सिकंदर बख्त साहब को, जो इरफान साहब से बात करेंगे. अच्छा, स्पोर्ट्स न्यूज़ में सिकंदर बख्त आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन इरफान मुठारी साहब. अभी हम पहला सवाल मेरा कप्तान साहब आपसे ये है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ अभी चल रही है, तो इसमें पाकिस्तान की हारने की वजूहात क्या हैं? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. भाईजानो, चचाजानो, मेहरबानो, किदरदानो, भाईजानो, चचाजानो, मेहरबानो, किदरदानो. किस्सा तवील है, वक्त कलील है और बंदा अलील है. प्यारे बहनों भाइयों, बुलबुली नवासिन हज़ारे दास्तान गुलशन तकरीर में यूं मुनमिक हूँ कि बाद उसमें आदाब आप सब लोगों से छिछोरेपन की इजाज़त चाहता हूँ. बात सर ये कि छिछोरेपन की इजाज़त चाह रहा हूँ. हमारे कई ग्रुप बने थे. अजहर ग्रुप एक साइड पे था, एक तरफ अदरक ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ लसन ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ एल ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ हफीज ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ सरफराज ग्रुप बना हुआ है. अब 11 बंदे और 6 ग्रुप बने हुए. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप के अंदर 1.5 बंदे. यही वजूहात है. हिंदुस्तान में आप देखें सब लोग एक ही ग्रुप में वो हर मैच जीत जाते हैं. हमारे जो हैं 6 ग्रुप बने हुए थे, हर आदमी चाहता था कि उसके बंदे को कमांड मिले. ये वजूहत थी कि पाकिस्तान जो है इंग्लैंड से हर मैच हार रहा था. अच्छा कप्तान साहब, आप ये दूसरा सवाल आपसे हम ये करते हैं मैच फिक्सिंग के बारे में. आपने देखा होगा मैच फिक्सिंग जो चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैच फिक्सिंग जो है अभी खत्म नहीं होगी. मैंने जो है मुख्तलिफ किस्म के बुकियों को इधर उधर फिरते हुए देखा, ड्रेसिंग रूम के आगे देखा. पहले आपको पता है 1999 से लेके पहले अजहरुद्दीन के साथ मसला हुआ, फिर सलीम मलिक के साथ मसला हुआ, फिर जावेद मियादाद के साथ मसला हुआ. 2010 के अंदर आपको पता है सलमान भट्ट के साथ मसला हुआ, उस वक्त मजहर मजीद था. अभी जो है मैंने 6-7 आदमी देखे. मैंने लतीफ बबली को देखा, मैंने अब्दुल रजिया को देखा, मैंने रमजान फायजा को देखा, मैंने नसीर पिंकी को देखा, मैंने खालिद शर्मीली को देखा और मैंने अजमल माथुरी को देखा. ये 6 आदमी है, ये उधर घूम रहे हैं और किसी वक्त भी यकीन करें पाकिस्तान का भी तख्ता उलट सकते हैं. हो सकता है कि मजीद किस्म के सलमान भट्ट की तरह हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसे मिले, 10 गुना ज्यादा मिले, हो सकता है. इसलिए नजर रखें इन 6 आदमियों पे. ये कप्तान साहब आपने तो बहुत ही अंदर की बात बताई. हमें एहतियात करनी चाहिए, ये से हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा. तीसरा सवाल आपसे ये है कि अफगानिस्तान की कोचिंग पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी जो है अफगानिस्तान की कोचिंग क्यों कर रहे हैं, अपनी मुल्क की कोचिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए दुनिया की तकदीर बदल चुकी है और आपको पता है क़यामत करीब आ पहुंची है. लोग गफलतें पड़े हैं. मैं आपको हकीकत बताऊं, देखिए मशरिक़ैन से मग़रिबैन तक, समरकंद से ताशकंद तक, साइबेरिया से मॉरिटानिया तक, उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान तक, रेगिस्तान से अफगानिस्तान तक. अब जो है यहाँ पर पैसे ज्यादा मिलेंगे, 10 गुना पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए लोग जो है इन्हीं इलाकों की कोचिंग कर रहे हैं. मैंने आपको बता दिया, नखलिस्तान, रेगिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह क्रिकेट खेली जाएगी. आपने सुना कप्तान साहब की बात. अभी हम जो है अंदर की बात करेंगे कप्तान साहब के साथ, जो आज तक किसी को नहीं पता होगी कि पाकिस्तान इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से क्यों हारता है, उसकी वजूहात क्या है. आज अंदर की बात बताएंगे हमें कैप्टन इरफान मुठारी साहब.
देखिए बात दरअसल ये कि मैं अंदर की भी बताऊंगा और फ्रंट डोर की और बैक डोर सबकी बताऊंगा। बात दरअसल ये है कि ये लोग जो है रात को जो है जब थक जाते हैं तो मतलब विस्की पीने जाते हैं, बियर पीने जाते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, लड़कियों के पास जाते हैं। और फिर क्या होता है जब रात को सुबह जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, जब यूँ खेलते हैं तो कभी कभी इनको तेल नजर आता है, कभी कभी इनको कुछ मुख्तलिफ चीजें नजर आती है, कभी कभी इनको स्टार साइड पे लेडी नजर आती है, कभी उनको यंग लेडीज नजर आती है। ज्यादातर ये लोग यंग लेडी के चक्कर में इसी वजह से इंग्लैंड जाके हार जाते हैं। कभी कभी वो बल्ले के ऊपर तेल भी नजर आता है इनको। ये कप्तान साहब ने बहुत ही खास बात बोली। ये पाकिस्तानी जो है वैसे भी ठरकी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मेन प्रॉब्लम यही है जो अंदर की बात आज कप्तान साहब ने बताई है, पिछले 50 सालों में कोई बंदा नहीं बता सका जो आज कप्तान साहब ने बताई है। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों आ रहा है, आपको बताऊंगा आज मैं। आज कप्तान साहब जो है बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं पाकिस्तान। तो सारे नाजरीन आप ये बात जो है बहुत गौर से सुने। क्या बात है कि क्या वजह है, क्या रीजन है। पाकिस्तान हमेशा भारत से वर्ल्ड कप में क्यों हारता है, वैसे जीत जाते हैं, वर्ल्ड कप में क्यों हारता है, क्या रीजन है, क्या वजह है। देखिए मैं आज आपको बड़ी रूहानी बात बता रहा हूँ और ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं है, ये बहुत ही खास किस्म के लोगों को पता है। और आज मैं ये राज अफशा करने जा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, ये इंटरनेट पर रिलीज कर दीजिए। पाकिस्तान ने 75 वनडे जीते, इंडिया ने 50 वनडे जीते। पाकिस्तान ने जो है 75% टेस्ट जीते, इंडिया ने 50 जीते, हर जगह वो है। मगर वर्ल्ड कप क्यों हार रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या बात है। बात दरअसल ये कि जब वर्ल्ड कप का मैच होता है उस दिन हिंदुस्तान के 32 करोड़ मुसलमान होते हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ है। इसके अंदर 50% जो है पाकिस्तान में हकीर फकीर, कुतुब दरवेश, वलियो ख्वाजा, मखदूम मौलाना, मलंग मस्ताना, पागलो दीवाना, 50% जो है इनके बनते हैं 16 करोड़, उनके बनते हैं 11 करोड़। ये 16 करोड़ हकीर फकीर जब दुआ मांगते हैं, इंडिया की फतह की दुआ मांगते हैं, ये लोग जो है बाकी किसी मैच में दुआ नहीं मांगते हैं, उस दिन उस खास मैचों की दुआ मांगते हैं। और ये मैच पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारता रहेगा। जिस दिन अभी पाकिस्तानियों को चाहिए कि शादियां करें और अपने तादाद बढ़ाएं, जब तादाद बढ़ जाएगी, जबकि बैलेंसिंग हो जाएगी, जब पाकिस्तान जीतेगा। अदरवाइज पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस हारता रहेगा। ये रूहानी बात है, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप में मैच हारने की वजूहत यही है। अगला सवाल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं वसीम बदामी। हम कप्तान साहब से आज कुछ सियासी सवालात ही करेंगे, लेकिन मैं ख़ास PTI के बारे में आपसे सवालात करूँगा सर। मेरा पहला सवाल सर ये है कि PTI का जो हालिया धरना था, जो 174 दिन तक मुहित रहा, जो बहुत लंबा धरना था, उसके बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए मैं उसको मुख्तलिफ निगाह से देखता हूँ। देखिए मैं उसको चश्मा पहन के भी देखता हूँ, चश्मा उतार के भी देखता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस शेर से आगाज करूंगा कि देखिए जाने जाना हमें ना बुलाना, जाने जाना हमें ना बुलाना, रोके चाहे लाख जमाना, और बलसम पे दोबारा ना आना, और जब आना तो अपनी बेगम को साथ लेके आना। ठीक है सब, मैं इस शेर से आगाज करता हूँ। देखिए बात दरअसल ये कि ये जो है वक्त की बड़ी कमी है, और मैं सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने सवाल किया है कि वक्त की बर्बादी है। इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया और ना वो कुछ हासिल करेंगे। ये जो है ये मतलब ये तबाह हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब इस किस्म के मजीद धरने से कोई फायदा नहीं है। कौम जो समझ गई है कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैप्टन साहब, आपके इस जवाब से तो हमें लगता है कि आप काफ़ी एंटी हैं इमरान खान के। इसकी कोई खास वजह? देखिए इमरान खान से मैं इसलिए एंटी हूँ कि देखो मुशर्रफ के ज़माने में इनको प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर करी थी। मगर आपको पता है कि शुरू में बात करते हैं और एकदम आखिर जल्दी उड़ाते हैं। इन्होंने कहा मुशर्रफ से कि देखिए मैं जो हूँ प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो ये बात जो है मुशर्रफ ने ठुकरा दी थी। मैं उस दिन से एंटी हूँ। मैं भी चाहता था कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर खुद बन जाए। इनको एक प्राइम मिनिस्टर की सीट ऑफर हुई थी, मगर इन्होंने कहा था मुशर्रफ साहब मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, इसलिए मुशर्रफ ने कहा। मगर मुशर्रफ की तख्ता उलटना चाह रहे थे ये। सही सही सही। अच्छा, अगला सवाल मैं करूंगा कप्तान साहब आपसे, ये कि इमरान खान की तीसरी शादी की खबरें गर्दिश में हैं आजकल, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये शादी भी बहुत मुख्तसर रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, किससे होगी और कितनी देर चलेगी? देखिए मेरे जो जन्म पंडली और जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली और केतु और राहु के हिसाब से इनकी शादी जो है 365 अरब 24 अरब 7 तो चल जाएगी। मगर मेरे हिसाब से ये पक्के मुसलमान हैं और 4 शादी पूरी करेंगे और पूरी दुनिया से रुखसत होंगे। मेरे हिसाब से पूरी 4 शादी करेंगे और आखिरी शादी 65 के बाद भी करेंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। ये वाहिद क्रिकेटर होंगे जिनकी 4 शादियाँ होंगी। ठीक है सर, ठीक, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इसमें कीमती राय हमारे साथ शेयर की। अगला सवाल ये है कि इमरान खान की रैलियों में जिस तरह के नाखुशगवार वाक़यात आपने भी सुने होंगे यकीनन, कि मुख्तलिफ़ किस्म की नाखुशगवार बाज़ औक़ात लड़कियों के साथ छेड़छाड़, तो
ये क्या मुआशरे पे असर डाल रही हैं ये चीज़ें, क्या कहते हैं आप इसके देखिए, ये लड़कियां वगैरह जो आ रही हैं, जो लोग इनके पास आते हैं, सिर्फ ये इमरान को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, लड़कियों को देखने आ रहे हैं। इसी वजह से जब 10 लाख लोग आते हैं तो फाइनली 10 लाख के जो है 100% आप माइनस करते हैं 1000 वोट मिलते हैं, क्योंकि 99,000 और 99 लाख बाकी लोग जो आते हैं सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए आते हैं। इनकी यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मुस्तकिल मिजाजी, आपको पता है लोगों की डेथ भी हुई थी, फिर ये यूटर्न कर जाते हैं। आज उन्होंने ये प्लान बोला, 36 घंटे के बाद वो अपनी पुरानी स्टूडेंट भूल जाते हैं। आपको पता है ये प्रॉब्लम भी चल रही साथ साथ। मगर मैं आपको बता देता हूँ 2013 के मुकाबले में मेरा विजन ये कहता है कि इनको सीटें ज़्यादा मिलेंगी। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बेशक बने ना बने, मगर जितनी सीटें इन्होंने 2013 में ली थी उससे ज़्यादा लेंगे। मगर इनको चाहिए अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अपने मुस्तक मिजाजी से ही करें, यू टर्न जो मारते हैं इसको कम करें, और जो अपने बंदे जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर बंदे अपने सही रखें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डरे, सेक्सुअल हैरेसमेंट का डरे। वहाँ पे तो ये 99,000 लोग जो आते हैं उसमें 90% लोग लड़कियों को देखने आते हैं। सही सही। ये आपने जिस तरह आपने सिकंदर बख्श साहब के साथ एक अंदर की बात बताई थी, हमें भी एक अंदर की बात बता दी आपने। दूसरा ये आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है शेख रशीद साहब के साथ, वो भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं फिलहाल, तो क्या कोई अनकरीब आप दोनों या एक साथ शादी करेंगे या क्या चक्कर है? शेख साहब हमारा जी शेख साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पिछले जन्म से चल रहे हैं, जन्म जन्मों के साथ है। तुम्हारा हमारा तुम्हारा, अगर ना लेते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, समझ गए ना? तो मतलब ये शेख साहब के बारे में ये कहूंगा कि जन्म जन्म के साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा, अगर लेते ना जन्म तो लेते जन्म दोबारा। शेख साहब का तो बस ये हमारा यही है कि देखिए अगर भैंस दूध घर में दे रही है तो हमारी ताल्लुकात है शेख साहब। दूसरी अंदर की बात बताइए कि भैंस घर में मौजूद है और दूध भी दे रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? ठीक है डॉक्टर साहब। ये है कि सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग वो ये है कि कंदील बलोच का भी हालिया वाकया, उनकी डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ, उनके भाई ने किया, लेकिन एक वक्त था कि जब उन्होंने आपसे शादी करने का इजहार किया, आपने उसको मना भी किया। उसके बाद जिन मौलवी के साथ उनका ताल्लुक निकला वो भी आपकी पार्टी के निकले, मुफ्ती कबीर साहब, तो कहीं आपका तो हाथ नहीं है इसके पीछे? नहीं, मेरा हाथ नहीं है। देखिए कंदील बलोच बड़ी नेक खातून थी और बहुत बुरा हुआ, और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा फिलोसफर था बर्नार्ड शॉ, उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि देखो दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है, और उसने साथ ये भी कहा था बर्नार्ड शॉ दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है और दुनिया की बदतरीन कौम मुसलमान है। ये उसने कहा था। और ये देखें, ये हमारे बंदे, उसके भाई मुसलमान था ना, उसने कत्ल किया, ये बहुत बुरा किया। मुझे यकीन करें बहुत मतलब शदीद दुख है कि ये जो किया मतलब मुसलमान ने किया। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं, कंदील बलोच मरी नहीं है। आपको एक बात अंदर की मैं बताता हूँ, देखिए दुनिया की झूठी खबरों को छोड़कर मैं आपको बता दूं कंदील बलोच इधर ही कहीं हो सकता है मेन डेक्टर दुनिया की झूठी खबरों को छोड़कर, सुने, दुनिया की झूठी, देखिए सबसे राज की बात है आज का आखिरी सवाल और राज की बात, दुनिया की झूठी खबरों को छोड़कर सच्चाई से आगाह होने का नाम मौत है। इंसान मरने के बाद खत्म नहीं होता बल्कि अबदी जिंदगी हासिल कर लेता है। अच्छे इंसान कभी मरते नहीं। देखिए कराची में रणछोड़ लाइन, जैकब लाइन, जेट लाइन, मूसा लाइन, हर जगह के रूहानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अच्छे इंसान, देखिए इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की कुव्वतें होती हैं। अगर सच्चाई बुराई पे गालिब हो जाए तो इंसान अमर हो जाता है और अच्छी जिंदगी पा लेता है, और अगर बुराई गालिब हो जाए तो इंसान अबदी जिंदगी से महरूम हो जाता है। नेकी की यही जंग जिंदगी की जन्नत और दोज़ख है। मौत को समझे काफिल इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। कंदील बलोच इधर ही है। कंदील, अरे देखो इधर ही कहीं होगी, नहीं यकीन करो ये मरी नहीं है। बहुत शुक्रिया कप्तान साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। कामरान खान साहब, सिकंदर बख्श साहब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, और यकीनन हम कोशिश करेंगे कप्तान साहब को अपने साथ फिर लें। तब तक के लिए अल्लाह।